दीनदयाल नगर का गांव बहुत अमीर है। यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे ही लोगों को मतलबी कहा जाता है। यही गांव में पीपल का एक पेड़ है जो बहुत ही घना है, जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ है। सब लोग हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन भिखारिन बुढ़िया भीख मांगते हुए दीनदयाल नगर गांव पहुंच जाती है। वो मोहन के दरवाजे पर जाती है और भीख मांगती है। बेटा, कुछ खाना दे दो, भूख लगी है। भगवान आपको और धन देंगे। सुबह सुबह भी कौन मांगता है काम पर जाने के समय? जाओ आगे, अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। बाहर की आवाज सुनकर अंदर से कमला बाहर आई। रुको, मैं इनके लिए कुछ खाना लाई हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। बुढ़िया खाना लेकर चली जाती है। क्या जरूरत थी खाना देने की? पैसे की बर्बादी करती हो। लोग हमसे अमीर हो रहे हैं और तुम पैसे उड़ा रही हो। तुम बिना मतलब के बात मत करो। खाना खराब हो चुका था, इसलिए दे दिया। खाना लेकर भिखारिन बुढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। खाने को खोलती है तो उसमें से बदबू आती है। गौर से देखा तो उसमें कीड़े पड़ चुके थे। गरीब बुढ़िया ने खाना फेंक दिया और दूसरे घर में भीख मांगने चली गई। और वो शीला नाम के औरत से बोली, भगवान भला करेंगे तुम्हारा, मुझे कुछ खाना दे दो। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। गरीब बुढ़िया वहाँ से दूसरे घर में खाना मांगने चली गई। एक आदमी ने थोड़ा सा खाना दिया। बेटा, थोड़ा सा खाना और दे दो, इसमें तो पेट भी नहीं भरेगा। देखो, हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते। इतना दे दिया, यही बहुत है। गरीब बुढ़िया को गांव के लोगों को इतनी कम भीख मिली कि उससे उसका पेट नहीं भरता। कुछ दिन में वो और ज्यादा कमजोर हो गई। बहुत अधिक गर्मी होने के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत जोरों से प्यास लगती है। आसपास पानी ना मिलने के कारण वो लोगों के घर जाकर पानी मांगती है, लेकिन वहाँ के लोग इतने मतलबी हैं कि गरीब बुढ़िया को पानी भी नहीं दिया। पानी दे दो, कोई तो मुझे पानी दे दो। उसे देखते ही वहाँ के लोग उसे भगा देते थे। लोगों के घर जाकर वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे एक बूंद पानी पीने के लिए नसीब नहीं हुआ। चलते चलते वो उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बीमारी और पानी ना मिलने के कारण बुढ़िया की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया की मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। जब रात को सब लोग सो रहे होते हैं तो आधी रात को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि पूरे गांव को सुनाई देती है। रोने की आवाज के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाज भी आने लगती है, जिससे लोग और भी ज्यादा डरने लगते हैं। एक दिन मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था कि उसकी कार खराब हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे से जो गुजरता था उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज बुखार हो जाता था। तो कभी हंसने की आवाज, तो कभी रोने की आवाज, तो कभी किसी के बात करने की आवाज आती है। ये सारी बातें लोगों के डर को अंदर से और ज्यादा बढ़ाती जा रही थी। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के पास में रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों से लापता हो जाता है। सुबह उस व्यक्ति का मृत्यु शरीर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इस बात ने गांव वालों को और भी ज्यादा डरा दिया था। कोई भी शाम होने के बाद घर के बाहर नहीं निकलेगा। गांव के सब लोग अपने घर के दरवाजे को बंद रखते हैं ताकि कोई गायब ना हो जाए। और उस पीपल के नीचे तो भूलकर भी ना जाना, भूत रहता है उस पर, कुछ भी हो सकता है। पूरे गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। कोई भी घर के बाहर नहीं निकलता है। पूरे गांव में मानो मातम पसरा हुआ है। दूसरी सुबह मोहन और गांव के कुछ लोग एक साधु के पास जाते हैं और उस साधु बाबा से पूछते हैं, हम लोग एक बुढ़िया को भीख नहीं देने के कारण परेशान हैं। वो भूख और बीमारी से मर गई। ये सब जो भी हो रहा है,
उसमें तुम सब गांव वालों की ही गलती है। तुमने एक बीमार और गरीब बुढ़िया को अपने लालच और निर्दयता के चलते मार डाला। तुम लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिसके कारण उस गरीब बुढ़िया की जान चली गई और वो अब अपना बदला ले रही है। गांव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है बाबा जी? हवन पूजन का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। तब सभी गांव वाले बोलते हैं कि ठीक है, हम सब तैयार हैं। हवन पूजन शुरू हुआ। साधु के मंत्र उपचार से चुड़ैल प्रकट हुई। साधु, तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते चले जाओ, वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी। देखो, इंसान से गलती हो जाती है। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम लोगों को परेशान करना छोड़ दो। जिंदा पर तो कुत्ते से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया है इन लोगों ने। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कुछ तो उपाय होगा जिससे कि तुम गांव वालों को छोड़ दो। इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, वरना सब मारे जाएंगे। और साधु, तुम भी चले जाओ, क्योंकि गुनहगारों के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। इस गांव को मेरा श्राप है कि जो भी इस गांव में रहेगा वो मरेगा, जैसे मैं मरी थी। ये बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु गांव वालों से बोलता है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेती, वो शांत नहीं होगी। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण दीनदयाल नगर वालों को उस गांव को मजबूरी में छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। लोगों की एक गलती के कारण अपना अपना घर, अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर जाना पड़ा। ये गांव अब सुनसान पड़ा है। यहाँ अब तो ना कोई आता है और ना ही कोई रहता है। इसलिए हमें कभी भी घमंड और निर्दयता से हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।